नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर में एक आतंक का अंत हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता कि थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में दूसरे आतंक का शोर सुनाई देने लगा है। तेंदुए की दहाड़ से इलाके के लोग खौफजदा हैं। इस बार तेंदुए की दहाड़ थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के गांव सरौरा के पास गूंजी है। ग्रामीण घरों में कैद होकर रह गए हैं। शनिवार को तेंदुआ कैनपुर झबरी के जंगल में देखा गया। सरौरा में ईंट भट्ठे पर पद चिन्ह ही नहीं मिले, बल्कि यहां काम कर रहे मजदूरों की रूह तेंदुए की दहाड़ सुनकर कांप गई। भट्ठा मालिक सद्दीक ने भट्ठे पर जेसीबी की रोशनी से अपने भट्ठे पर ईंट पथाई कर रहे मजदूरों की हौसला अफजाई की। ग्रामीण सोमवारी का कहना है कि वह सुबह 7 बजे अपने खेत पर गए थे तो रामचंद्र के गन्ने के खेत से निकलकर तेंदुए को रोड पार करते देखा, जो रामू सिंह के गन्ने के खेत में चला गया। बता दें कि अभी 17 नवंबर को थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम पिरई रायपुर में रोड पर तेंदुआ देखा गया था। इसी क्षेत्र के पचैनापुर में 24 नवंबर को नीलगाय के बच्चे के अवशेष भी पाए गए थे। जबकि पिछले करीब 6 माह से सदना थाना क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने तेंदुए को रामपुर खेवटा में रखे गए पिंजड़े में कैद किया जा चुका है। एक बार फिर इमलिया सुल्तानपुर इलाके में तेंदुए की दहाड़ से ग्रामीण मजदूर किस कदर खौफजदा हैं, आई इंडिया के एलिया संवाददाता शेर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जाना वहां का हाल। देखें यह खास रिपोर्ट। थाना इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम कैनपुर सरैरा आदि गांव के आसपास देखा गया तेंदुआ ग्रामीणों के लिए आतंक बन चुका है। ग्रामीण बताते हैं कि तेंदुए के खौफ में वो लोग रात भर जागते रहे। बच्चों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, लेकिन वन विभाग ने केवल 2 चौकीदारों को गांव में छोड़कर खाना पूर्ति कर ली है। उनका कहना है कि वन विभाग ने अभी तक तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। आइए देखते हैं कि तेंदुए के खौफ से ग्रामवासी किस प्रकार भयभीत हैं। यहाँ भट्ठे पर काम कर रहे हैं। कल से यहाँ तेंदुआ की आवाज़ बराबर सुनाई देती है। हम लोग सारी रात लकड़ियाँ जलाकर जागते रहते हैं और बहुत डर लगता है। यहाँ जांच पड़ताल कुछ नहीं होते हैं। इससे हम लोगों की जान का खतरा है और आवाज़ बराबर हम लोगों ने सुना है। यहाँ पे कोई नहीं आया आज तक है, और यहाँ पे बहुत भारी जानवर कोई आया है, कोई दिखा नहीं अभी है, और डहाक देते हैं पीछे से। और उस दिन वहाँ पे हम लोग पाथ रहे थे तो वहाँ पे आया तो रात को सब पैर हमारी परियों पे बन गए, शेर के सब पंजे लगे हुए हैं, और हमारे बच्चे सब डर गए और छगड़ी पे दौड़ा तो छगड़ी तोड़ा के भाग गई हमारे उधर। और बोली, सब ने कहा कि इधर शेर है शेर है, बच्चों ने कहा तो सब जन डर के, और फिर पंजों की आवाज़ सुनी उसकी, देखी सब जन तो तुरंत उसको हम लोग तुरंत मालिक के पास अपने फ़ोन किया, जिस मालिक के पास काम हम लोग करते भट्ठे पे हैं, सद्दीक नाम है उसका, यहीं पे रहते हैं। और सरौरा के पास में आया है, बहुत बड़ा जानवर कोई है, पता नहीं चलता, तो जेसीबी भैया ने भेजा तो उसमें हम लोग बैठ के आए हैं सब लोग। हमारे बच्चे और जितने हमारे भाई बहन से सब रो रहे बेचारे हैं, पूरी रात जागे हैं। जागते जागते बेचारे आगे के पास गिर पड़े लगता है। एक चोट भी लग गई इस लड़के की है। ये शाम को डर गई थी, तो जब सुना कि शेर आ गया हम लोग जब डहक सुनी तो ये डर गई थी। ये शाम को बैठी थी हमारे पास ही गोदी में, तो पीछे से गिर गई थी। तो पीछे हम लोग कुछ औजार लेके कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मतलब फरुआ लेके बैठे थे, तो उसी पे गिर पड़ी। तो इसके भी घाव बहुत तेज लग गया है, टाँका लगे हैं 12। अभी सीतापुर से दवाई लेके इसकी आए हैं। मैं खेत से जा रहा था, खेत को गया था, वहाँ से वापस आ रहे थे तो यहाँ रोड पे हमारी चैन यहाँ उतर गई, तो हमारी नज़र पड़ गई गन्ने की तरफ। तो उस खेत में खड़ा हुआ था, तो उधर पूरब की मुँह किए खड़ा था। हमने उसको देखा, डर गए, तो मैंने रोड पे भाग के आया। तो वहाँ लोगों से बताया, मैंने अपने जो यहाँ पूरब रह रहे हैं लोग, तो उनसे बताया। फिर वो आए हमारे साथ में, फिर उसको मैंने देखा भीतर घुस के,
तो वहाँ अंदर खड़बड़ाया, फिर मैंने वापस आ गया। यहाँ हमें डर बहुत लगता है कि कल से यहाँ कोई जांच पड़ताल हुई नहीं है और रात भर हम लोग बच्चे लेकर यहाँ जागते रहते हैं। इतनी दूर से लहरपुर से काम करने यहाँ आए, भट्टे पे काम कर रहे हैं और यहाँ हम रह नहीं पाएंगे। दहाड़ने की आवाज़ दहाड़ने की आवाज़ आती है। रात सारी रात जागते रहते हैं, लकड़ी की आगी जलाकर वहीं पर बैठे रहते हैं बच्चों को लेकर। हमें जानकारी भई तो आकर सबको इतला किया, हम देखा और कि लाठी पाई गई और वो लड़के से पूछा तो वो बताया हाल तो वो गन्ने के खेत में अभी है। और इधर उधर कर्मचारी आपके आए हैं यहाँ पर? कल आए रहे, आज अभी नहीं आए। हम लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाए, कहीं ना आए रहे। 7 बजे से हम लोग लगे हैं। कल रात में भट्टा पर और सब कहूँ लगे रहे ड्यूटी, 10 बजे घर को गए। अब अधिकारी लोग कोई पहुँचे नहीं, कहीं ना आए रहे। हम लोगों के ड्यूटी यहाँ लगी है। हाँ, जो है कि यहाँ से सोमवारी जो है इस गन्ने से देखा है कि इस गन्ने में शेर घुसा है। इसी वजह से हमको सूचना मिली, तब हमारी ड्यूटी लगाई गई और यहाँ पे अभी तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा है। यहाँ पहुँचने की कृपा करें। काफ़ी गांव के लोग डरे हुए हैं। साइड से जो रोड का है इधर से घुसा है और पूरब वाले गन्ने में घुसा था जी। यही सोचना कि गांव वालों ने कुछ सोमवारी ने देखा है, तभी से हमारी ड्यूटी लगी है। और चिन्ह भी पाए गए हैं, जो पैर हैं उसके वो भी चिन्ह पाए गए हैं और वन विभाग से हमारी ड्यूटी लगी है तभी से। विकास खंड अलिया के ग्राम पंचायत सिमरहन और सरौरा के बीच में खड़ा हूँ। झबरी बाजार के पास है, इसी जगह भट्टा है और ये गन्ने का खेत है। ये गन्ने का खेत है जहाँ पे तेंदुआ है और तेंदुआ की लाती लगी है। राहुल के द्वारा निशान भी दिखाए गए हैं और वन विभाग ने प्रमाणित भी किया है तेंदुआ है। कल से ड्यूटी लगाई गई है राहुल और धनीराम की। अभी तक कोई उच्च अधिकारी नहीं आया है और यहाँ पे भट्टे वालों को रात में सोना मुश्किल है। आग जला करके अपना समय काटे हैं और इतना डर सता गया है कि किस तरह से किधर से वो आ न जाए और मेरे ऊपर हावी हो जाए। इसलिए यहाँ तक अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया है। मैं मौके पे खड़ा हूँ। इस गन्ने के खेत में तेंदुआ बताया जा रहा है। आई इंडिया से शेर सिंह। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।